नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 65 तथा 117 के एचसीएफ को यदि 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान अपन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 तथा 117 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मीट मासा निकालेंगे। तो 65 का भाग अपन 117 में देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 65 एकम 65, एक बार भाग जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 का भाग 7 में से 5 को घटा देंगे। सॉरी, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। इसके बाद 11 में से 6 घटाएं, कितना बचेगा, 5। अब 52 बचा से, अब इस 52 का 65 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 52 एकम 52। फिर घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1। अब 13 का भाग देंगे 52 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, दूनी 26, 13 चौको 52। 4 बार में ये पूरा कट जाएगा। अतः एचसीएफ जो है वो हमारा 13 आया। इसका 65 और 117 का एचसीएफ 13 आ गया है। अब सवाल क्या कहता है कि 65 तथा 117 के एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इसके रूप, इसका जो एचसीएफ आया जो हमारा, वो इसके बराबर में रख देंगे। ठीक है, तो 65m माइनस 117 बराबर में 13। इस तरह से हम इस संख्या के बराबर में 13 को रख देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, 65m बराबर, अब ये जो 117 का एक है, माइनस के 17 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कर देंगे तो 13 माइनस, ये जो माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का, तो 13 प्लस 117 ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, 13 117 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब 65 को पक्षांतर कर देंगे तो 130 बटे 65, 65 का भाग 130 में दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होता है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए या सबसे बड़ी संख्या बोला जाए या महत्तम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम मात्रा ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले जो संख्या 546 दी गई है, 546 में से हम 6 घटाएंगे। ठीक, और 764 जो संख्या दी गई है, 764, उसमें से 8 घटाएंगे। ठीक, क्योंकि क्रमशः बोला गया है, तो जब भी शेषफल की बात हो तो हमको संख्याओं में से उनको घटा देना शेषफल को। सबसे पहले 546 में 6 घटाएंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0, 4 का 4, 5 का 5, यानी 540 आ जाएगा। इसके बाद 4 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो इसको 14 मानेंगे। 14 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, हाथ में लग जाएगी तो 5 और ये 7। इस तरह से हमारी संख्या ये प्राप्त हो गई है। देखेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो 540 जो है छोटी संख्या है 756 से। अब हम इसका निकालेंगे मात्रा। ठीक, तो 540 का 756 में भाग कितनी बार जाएगा, तो एक बार इसका भाग जाएगा। 540 का एक बार भाग जाएगा 756।
ठीक है कम। तो चलो हम घटा देंगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। अब 216 का भाग 540 में देंगे। ठीक, तीन बार गुणा करने से आएगा तो लगभग 2 बार में ही हो जाएगा। 2 का गुणा 216 में करेंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 432 बार जाएगा। अब घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 3 जाएगा 0 और 5 में से 4 जाएगा 108। 108 का भाग 216 में दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार अब 108 का गुणा हम करेंगे 2 बार, 2 अट्ठे 16, हाथ से लेके इधर आएगी तो 2 का 0 में 0, हाथ से 1 ही आ जाएगी, 2 एकम। इस तरह से ये पूरा विभाजित हो जाता है। अतः HCF जो है वो आएगा हमारा कितना, 108, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी आई है वो 108 ही होगी। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए कैसे हल करना है इसको। सबसे पहले इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको नोट कर लिया। अब संख्या में हमको देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो हम अगर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 13 जो है वो दोनों पदों में कॉमन है। 13 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इधर से बचेगा अपने पास 7 गुणे 11 गुणे 13, तो बाहर ही क्या गया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 13 गुणे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, गुणा करेंगे 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा 77, 77 एकम 77 प्लस 1, इस तीनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 77 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 गुणे 77 और कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो हमें इतना ही इसको हल करना है और यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे भाषा के रूप में कि यह संख्या भाज्य है। यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हल होगा और इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा उसमें हमको इसी प्रकार से हल करके और ऐसी ही भाषा लिखनी है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए इसको हम सीधे हल करेंगे बोर्ड पे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न में हमको एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी इस तरह के प्रश्न कोई भी आते हैं जिसमें एक ही समय पर घंटियों पे आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस प्रश्न में हमको लासा ही याद करना होता है। ठीक है, इसमें 2 व्यक्तियों का दिया गया है। एक सोनिया का, सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट
कि रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। ठीक है, अब वो एक ही साथ चक्कर लगा रहे हैं तो पुनः वो एक साथ कब मिलेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो उस तरह के प्रश्न को क्या करना है, लासा याद करना है। तो अपन क्या करेंगे, लासा याद कर लेंगे। 12 और 18 का एक साथ एलसीएम याद कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे 6 बार, इसमें देंगे 9 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 3 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो इसका हम 9 का 9 देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से देंगे 1 और 1। इस तरह से हमने इसका एलसीएम याद कर लिया। अब इनको हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करने पे क्या आएगा, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 मिनट जो है वो हमारा आंसर होगा। इस प्रकार यह प्रश्न लग जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मैं इसी प्रकार अपने चैनल पे वीडियो डालता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।